दिल्ली के नोएडा सेक्टर 147 में एक नया फ्लैट था। 2 BHK, साफ सुथरा, हल्के क्रीम रंग की दीवारें और बड़ी बड़ी खिड़कियों से झांकती ठंडी सर्द हवा। इस घर में हाल ही में नेहा शर्मा ने कदम रखा था। नेहा 24 साल की एक प्रसिद्ध IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। यह उसकी पहली नौकरी थी और उसने अकेले रहने का फैसला किया था। पहली रात तो बस थोड़ी घबराहट और अनजान माहौल का डर था, मगर दूसरी रात जैसे ही घड़ी ने 2:29 बताए, उसका मोबाइल बज उठा। अननोन कॉलर लिखा हुआ था। उसने अनमना होकर फोन उठाया। हेलो, उसने धीमे स्वर में कहा। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड्स बाद एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। वो लौट आया है और इस बार वो तुम्हारे लिए आया है। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह प्रैंक है, पर उसकी आवाज में एक डर था जो झूठा नहीं लग रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरा पसीने से भीग गया। उसने हिम्मत जुटाई और पानी पीने किचन में गई, लेकिन वहाँ जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। किचन की टेबल पर एक पुराना अखबार पड़ा था। तारीख 24 जनवरी 1923 हेडलाइन, नोएडा में रात 3 बजे संदिग्ध मौतें, 3 युवक और एक युवती की आत्मा से संपर्क की अफवाहें। अखबार में एक तस्वीर थी और उसकी आंखें उस तस्वीर को देखकर सिहर गईं। उस तस्वीर में जो चेहरा था वह बिल्कुल उसकी जैसी दिख रहा था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने घबराकर अखबार को फेंक दिया, लेकिन तभी घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। सिर्फ किचन की टिमटिमाती लाइट बची थी। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। उसकी रूह और भी कांप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा तुरंत बंद करके लॉक कर गई। आधे घंटे तक वह वहीं खड़ी रही, पूरी तरह से डरी सहमी। रात भर नींद नहीं आई। सुबह तक घर में खौफ का माहौल। कार्यालय नहीं गया। उसका मन अशांत था। उसे याद आया कि मकान मालिक ने कहा था यह फ्लैट नया बना है। कुछ महीने पहले एक किराएदार आया था और एक रात अचानक गायब हो गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि मकान मालिक के पास शायद कुछ छिपाने को था। नेहा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं इसकी जांच करेगी। वह ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड मधुकर काका के पास गया और बोला, चाचा आप यहाँ कितने समय से हैं? अंकल ने कहा, मैं 10 साल से यहाँ हूँ। पहले इस फ्लैट में एक लड़का रहता था। उसका नाम करण था। वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन एक रात अचानक वो गायब हो गया। पुलिस आई, फोरेंसिक भी आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ उसका फोन मिला जो रात के 3 बजे बज रहा था। यह सुनकर नेहर की सांस फूल गई। चाचा ने कहा, तब से हर नए किराएदार को कुछ अजीब अनुभव हुए हैं, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। नेहा ने कहा, क्या तुम्हें फोन नंबर के बारे में कुछ पता चला? चाचा ने कहा, नहीं, वह नंबर आज भी नहीं। लौटते समय नेहा ने अपने पड़ोसी मिस्टर मल्होत्रा को देखा, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे और हमेशा खिड़की से बाहर देखते रहते थे। अदिति ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब लगा? मल्होत्रा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी पुरानी बातें खुद को दोहराने लगती हैं और व्यक्ति खुद कुछ समय में फंसा हुआ पाता है। वह नेहा मल्होत्रा की बात तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन नेहा मल्होत्रा के चेहरे को देखकर उसे लगा कि वह कुछ छिपा रही है। नेहा ने ड्राइंग रूम के कोने से कुछ आवाजें सुनी। जब वह वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार के पीछे धूल से ढका एक पुराना टेलीफोन पड़ा हुआ है। उसने उसे उठाया और आश्चर्यचकित रह गया। उसके अंदर एक लाल रोशनी चमक रही थी। फोन अभी भी काम कर रहा था, लेकिन वह कई वर्षों से बंद पड़ा था। अचानक फोन अपने आप बज उठा। नेहा ने डरते हुए फोन उठाया और बोली, कौन? वही आवाज बार बार दोहरा रही थी, कह रही थी, तुम बच नहीं पाओगे। वह उस लड़की जैसा दिखने वाले हर चेहरे को नष्ट कर दी। रातें अब और भी डरावनी हो गई हैं। हर रात 3 बजे एक फोन आता, कभी पुराने टेलीफोन पर, कभी मोबाइल फोन पर, और हर बार कुछ नया डरावना कहा जाता था। एक रात जब फोन फिर बजा तो उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? लेकिन इस बार जवाब अलग था, मैं नंदिनी, मुझे मार दिया गया। अब वह व्यक्ति वापस आ गया है जिसने मुझे जलाकर मार डाला। फोन कनेक्शन काट दिया गया। नेहा ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। उन्होंने नोएडा 1997 नंदिनी गुमशुदा मामला खोजा और जो कुछ उसने पाया नेहा सो नहीं सकी। वह फोन को दूर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक 3 बजे घर की सारी लाइटें बुझ गईं। कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक भारी साया उभरा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, बस धुएं जैसी धुंधली आकृति थी और दोनों हाथों में जलती हुई चूड़ियां। नंदिनी, नेहा बुदबुदाई, लेकिन छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नेहा कांप रही थी और पीछे हट रही थी। नंदिनी ने कहा, जो मुझे जला रहा है वो अब तुम्हें भी जलाएगा। अचानक मूर्ति गायब हो गई। नेहा सीधे मिस्टर मल्होत्रा के घर गई और नेहा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे बताओ, नंदिनी कौन थी? मैं उसे बार बार क्यों देखती रहती हूँ? मल्होत्रा ने धीरे से कहा, मैं यहाँ गार्ड था। मैंने देखा उस रात क्या हुआ था। नंदिनी को किसने मारा? मल्होत्रा की आंखें नम हो गईं। उसके प्रेमी को शक था कि नंदिनी किसी और से प्यार करती है। गुस्से में आकर उसने उसे घर के अंदर ही आग लगा दी, लेकिन उसके शव की पहचान कभी नहीं हो पाई। केवल राख और कुछ चूड़ियां ही मिली। तब जब करण को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो वह क्रोधित हो गया और एक दिन सुबह करीब 3 बजे वह भी गायब हो गया। नंदिनी के प्रेमी को संदेह है कि नंदिनी मरी नहीं है, इसीलिए वह अब वापस आ गया है। तुम्हारे है क्योंकि तुम बिल्कुल नंदिनी की तरह दिखते हो। नेहा ने फिर कहा कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? रात सो नहीं सकी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोना छाया से भरा हुआ हो। कमरे की दीवारें फुसफुसा रही
थी। फोन फिर बज उठा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। नेहा ने जैसे ही फोन उठाया, करण की आवाज आई। करण ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नंदिनी मुझे नहीं छोड़ रही है। नंदिनी अब तुम्हारे जरिए मुझसे बदला लेना चाहती है। नेहा ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? और फिर पूरा घर हिलने लगा। दीवार पर खून से नंदिनी का नाम लिखा हुआ था और वही काली आकृति नेहा के सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। ये नंदिनी का चेहरा था। नंदिनी बोली, मैं अपना बदला लूंगी और तुम मेरी मदद करो। निश्चय किया, वह नंदिनी की आत्मा को मुक्त करेगी। नेहा ने पुराने मंदिर के पुजारी से बात की, जिन्हें आत्माओं को शांत करने का अनुभव था। पुजारी ने नेहा से कहा, यदि तुम सचमुच नंदिनी जैसी दिखती हो तो आत्मा तुम्हारे माध्यम से अपने साथ हुए अन्याय का न्याय पाना चाहती है। नेहा ने फिर कहा, क्या मुझे कुछ करना होगा? पुजारी ने कहा, हाँ, तुम्हें वही कपड़े पहनने होंगे, वही चूड़ियां पहननी होंगी और उसी घर में खड़े होकर करण की आत्मा का आह्वान करना होगा ताकि नंदिनी का बदला पूरा हो सके। नेहा पुरोहित ने कहा, सुबह 3 बजे घर में दीपक जलाना, नंदिनी की तरह सफेद साड़ी पहनना और चूड़ियां पहनना। अचानक पुराना टेलीफोन बज उठा। अदिति ने फोन उठाया और कहा, करण आगे आओ, तुमने अभी तक अपना निर्णय नहीं लिया है। तभी करण की आत्मा काले धुएं की तरह कमरे में प्रकट हुई और नंदिनी की आत्मा भी आई। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। नंदिनी ने कहा, अब भगवान तुम्हारे भाग्य का फैसला करेंगे। नंदिनी यह कहती है, एक जोरदार चीख निकली। चीख के साथ बिजली चमकी और करण की आत्मा जलकर राख में सन्नाटा छा गया। नेहा के पास कोई और नहीं आता, लेकिन नेहा अब अच्छी तरह समझती है कि उसका चेहरा नंदिनी जैसा क्यों दिखता है। शायद वह नंदिनी की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए वहाँ खड़ी थी। कुछ दिनों के बाद नेहा ने वह फ्लैट छोड़ दिया और एक नया फ्लैट खरीद लिया, लेकिन नेहा ने एक बात हमेशा अपने तक ही रखी। यह नंदिनी की चूड़ी है जो अब पहले जैसी चमक नहीं पाती।